रामेश्वर गांव के एक मेहनती किसान जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। सीमा, रामेश्वर की पत्नी, लगभग 40 साल की, सरल स्वभाव की महिला। अमन, रामेश्वर और सीमा का बड़ा बेटा, 20 वर्ष का, जो शहर में पढ़ाई करता है। राधा, उनकी बेटी, जो गांव के ही स्कूल में पढ़ती है। महेश, गांव का धनवान किसान, जो कर्ज पर अधिक ब्याज लेकर लोगों को फंसाता है। रामेश्वर अपने खेत में काम कर रहा था। मौसम अनिश्चित था और इस बार भी फसल का कोई भरोसा नहीं था कि वो सही से होगी या नहीं। इस बार उसकी फसल अच्छी नहीं हुई थी और परिवार का गुजारा मुश्किल से हो रहा था। इस बार भी फसल अच्छी नहीं हुई। बच्चों के भविष्य का क्या होगा? हमें कुछ और सोचना होगा। सीमा, मैंने पूरी कोशिश की है लेकिन मौसम का कोई भरोसा नहीं है। पर हार मानने से कुछ नहीं होगा। हमें मेहनत करेंगे और इस स्थिति से बाहर निकलेंगे। सीमा ने अपने पति की ओर देखा। उसके चेहरे पर संघर्ष की लकीरें साफ दिख रही थीं। अमन, जो गांव में आया हुआ था, इस वार्तालाप को सुन रहा था। बाबा, मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे काम दीजिए, मैं भी आपके साथ खेत में मेहनत करूँगा। बेटा, तुम्हारा काम पढ़ाई करना है। एक दिन जब तुम बड़े आदमी बनोगे तब हमारी मेहनत सफल होगी। अमन ने अपने पिता की बात समझी, लेकिन उसके मन में अपने परिवार के लिए कुछ करने का दृढ़ संकल्प जाग गया। रामेश्वर ने सोचा कि अगर वह किसी तरह कुछ और धन जुटा ले तो वह अपनी खेती को सुधार सकता है। वह महेश के पास गया, जो गांव का धनी किसान था और कर्ज पर पैसे दिया करता था। रामेश्वर, तुम्हें कर्ज चाहिए लेकिन आसान नहीं है। मुझे समय पर पैसा चाहिए और ब्याज भी ऊंचा रहेगा। मुझे इस बार एक मौका दीजिए। वादा करता हूँ समय पर लौटाऊंगा। महेश ने कागजों पर दस्तखत करवाए और रामेश्वर को पैसे दे दिए। रामेश्वर ने पैसे का सही इस्तेमाल किया। उसने नई बीज, खाद और सिंचाई की व्यवस्था की और इस बार उसकी फसल सच में बेहतर हुई। फसल की अच्छी उपज ने उसके परिवार में खुशियों का माहौल बनाया। इस बार तो मेहनत का फल मिला है। हे भगवान, हमारी सुन ली। हाँ सीमा, लेकिन यह बस शुरुआत है। हमें मेहनत करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। अमन ने अपने पिता की इस संघर्ष भरी कहानी को दिल में बसाया और सोचा कि एक दिन वह अपने पिता के सपने को पूरा करेगा। इस कठिन सफर में रामेश्वर और उसका परिवार एक नई दिशा में बढ़ते गए। अमन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी हासिल की। धीरे धीरे परिवार की हालत सुधरने लगी। सिख, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ सपने हमेशा सच होते हैं।